हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो ये हमारा सेट 2 जो हम 250 और सीटिंग रनिंग की सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये सेट 2 है। उसका सोल्यूशन हमने पीडीएफ के रूप में 30+ आपके लिए पीडीएफ सेट डाल दिए हैं। जाके आप टेलीग्राम में डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं विथ आंसर। सोल्यूशन के लिए कुछ लोगों ने डिमांड किया था, तो हम बारी बारी से सारे सेट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार IBPS AFO 2024 में प्री का, तो उसमें जो लोग अपीयर होने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है ये सारे सीरीज़। तो इसको जरूर फॉलो कीजिए। और जिनको भाई प्री अच्छे से क्वालिफाई करना है, जिन्होंने पहले से कभी पजल सॉल्व नहीं किया है, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं किया है, DI वगैरह नहीं लगाया, तो अब अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, और हर एक टाइप के करने पड़ेंगे, और ये हर एक टाइप के 10-10, 20-20 सेट करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस पर अच्छा कमांड कर पाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन में। और कुछ लोग बोल रहे थे मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं पढ़ने पे, तो बेस्ट तरीका यही है कि एक बार बेसिक सीख लो, जो मतलब कैसे जो वर्ड दिया गया है कि उसको अरेंज कैसे करना है, यानी कि कंडीशन नोट डाउन करने आनी चाहिए। इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में सीख के उसको कंडीशन नोट डाउन करना सीखिए। उस वर्ड पर्टिकुलर वर्ड को समझिए कि ये किसके लिए वर्ड कहा गया है। ठीक है, तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। कंडीशन एक बार नोट डाउन करना आ गया सही से, तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं जिस तरीके से बोला गया है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भारी भरकम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज लंबे होते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होता है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है। डायरेक्शन दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये पजल की डायरेक्शन दी होगी आपको। उसके बाद आपको इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक बार आपने पजल सॉल्व कर लिया, वो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में कर लेते हैं। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, 8 पर्सन ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड। ठीक है, 8 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल बैठे हुए हैं और सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, इस सेम ऑर्डर में नहीं है कि आप 8 लोग को बैठा के एक जगह पे और सबको अंदर फेस करा दो। ठीक है, रैंडम लोग बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम ज्वाइंड 8 डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनी। तो 8 जो हैं ये सारे नाम जो हैं अलग अलग कंपनी ज्वाइन किए हैं। IBM, TCS, L&T, विप्रो, सिंटेल, ओरेकल, गूगल एंड एक्सेंचर। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये भी सेम ऑर्डर में नहीं है, रैंडम है, कोई भी किसी भी ज्वाइन कर सकता है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन। हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। अब कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये समझ गए आपने क्या दिया हुआ डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे मेन कंडीशन स्टार्ट हो रही है, उसको हम सॉल्व करते हैं स्पेस बना के यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ के समझते हैं क्या है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट बैठे हुए हैं, तो सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछली बार। कोई भी आपका शेप वाले क्वेश्चन हो, शेप यानी क्लोज सर्कल, क्लोज ब्रैकेट, यानी आपका अगर सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सॉरी स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो इन सभी शेप वाले क्वेश्चन को आप लीनियर में बना के सॉल्व कीजिए, लीनियर में। ठीक है, पिछला वाला भी हमने देखा था, स्क्वायर का था, हमने लीनियर में सॉल्व किया था, बहुत इजीली हो गया था। इसमें क्या है कि आपको अरेंजमेंट करना बहुत इजी हो जाता है और डायरेक्शन भी आपको अच्छी समझ में आती है। आपने अगर लीनियर में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो सबसे इजी रहता है लीनियर। उसके बाद आपका जो सर्कुलर होता है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। तो अगर हम इसमें बैठाएंगे इसको, ये कैसे बना है आपको समझ आना चाहिए। अगर कोई सर्कल है तो उसको अगर हम ब्रेक करते हैं यहाँ से तो, और इसको दोनों तरीके से खींच के बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये क्लोज सर्कल था। ठीक है, इसमें कहीं भी घूम सकते हैं, लेफ्ट राइट इसमें पता चलता है। अगर यहाँ पे कोई आखिरी बंदा बैठा होगा, उसके लेफ्ट में जाना होगा, तो ये जो सर्कल यहाँ पे ज्वाइंट है, समझ लो, इमेजिन करके चलना कि ये ज्वाइंट है। तो इसके लेफ्ट माने कि यहाँ पे कोई इससे होगा लेफ्ट में, और इसके राइट में माने कि यहाँ पे कोई राइट में होगा, और यहाँ पे इसको लेफ्ट में होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, तब जाके आप उसको लीनियर में सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, देखो, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन E एंड 1 हु ज्वाइंड IBM। तो पहले हम लोग लीनियर बना लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया, 1 मिनट। ठीक है, ये हमारे लाइन बन गई, उसके 8 लोग बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, इन्होंने बोला था कि सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन एक है। मान लो सभी लोग ऊपर फेस कर रहे हैं, ऊपर ही आपका इनसाइड है, ये मान के चलो।
ठीक है। हमको ये इससे क्या होगा कि हमारा लेफ्ट राइट क्लियर हो जाएगा। आप नीचे भी मान सकते हैं, अगर आप नीचे से अच्छे से बनाना जानते हैं, एक ही साइड फेस कराना है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, चाहे ऊपर कराइए चाहे नीचे कराइए। ऊपर मान लीजिए इन साइड है, ऐसा सर्कल है, ठीक है। अगर इसको इस कोने को पकड़ के ऐसे बंद कर दें, दोनों साइड से ऐसे बंद कर दें तो आपका सर्कल बन जाएगा, ऐसा मान के चलो। तो ये है आपका कॉर्नर, इसको कॉर्नर में बैठा देते हैं एकदम, ठीक है। तो ये 8 लोग हमने बैठा दिए। ओनली 1% सीट बिटवीन ई एंड द वन हु ज्वाइन IBM। तो कंडीशन नोट डाउन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है, क्या बोल रहा है उसी हिसाब से नोट डाउन करना। सबसे पहले ई एंड IBM के बीच में ओनली 1% सीट कर रहे हैं, ठीक है, ई और IBM, ठीक है, लिख लिए। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु ज्वाइंड IBM, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु ज्वाइंड IBM। तो IBM जाहिर सी बात है ऊपर ही देखेंगे। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट मतलब कि IBM के सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि ए यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसी कंडीशन में इसको मर्ज कैसे करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे अब IBM के लेफ्ट में एक छोड़कर लेफ्ट में ए रखना है, तो ये इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, ई इधर आ जाएगा। यानी कि जो ये कंडीशन बोला गया था कि ई और IBM के बीच में एक लोग हैं, तो IBM को हमको यहाँ पे रख देना है, मतलब ई को यहाँ रख देना है, इसके बीच में एक लोग आ गए, इसको मिटा देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। देखो हमारा क्या था, ई और IBM के बीच में एक लोग हैं, तो IBM यहाँ लिख लेते हैं, ई यहाँ लिख लेते हैं, और IBM से एक छोड़कर लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आपका ए बैठा हुआ है, तो ए यहाँ आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। कितने जगह भर गए, 1 2 3 4 5 जो प्लेस है वो फिल हो गए हैं। H इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ C, तो H जो है इमीडिएट नेबर है C के, बिल्कुल सही है। C इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड E एंड ही डज नॉट ज्वाइन ओरेकल। C के बारे में बोला गया है, C इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड E। C जो है A और E का इमीडिएट नेबर नहीं है, और वह नॉट ज्वाइन ओरेकल, ओरेकल ज्वाइन नहीं करता है। ये सारी बातें C के लिए बोली गई हैं। तो C क्या है, A और E के बाजू में नहीं बैठता है। C यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसको क्रॉस मार्क कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि हमारे नाम जो है वो आने वाले हैं ऊपर। तो क्या है कि A और E के बाजू में C नहीं होना चाहिए, तो C यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसको कट कर देते हैं, ठीक है। C के बाजू में और A के बाजू में, सॉरी A और E के बाजू में C नहीं आना चाहिए, तो C को यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस, ये है, ये C है, 1 मिनट, ठीक है। ये भी C यहाँ नहीं आएगा, ये समझ गए। और जो है C जो है ओरेकल ज्वाइन नहीं करता है, तो C जो है ओरेकल ज्वाइन नहीं करता है, तो ये भी कंडीशन नोट डाउन कर ली हमने। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु ज्वाइंड ओरेकल, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु ज्वाइन ओरेकल, तो ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट मतलब कि ओरेकल यहाँ आ जाएगा, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में ई आ जाएगा, ठीक है। हु ज्वाइन ओरेकल, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन द वन हु ज्वाइन TCS एंड वन हु ज्वाइन L&T। तो TCS और L&T के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया। F सीट सेकंड टू द लेफ्ट वन हु ज्वाइंड L&T, सेकंड टू द लेफ्ट, तो L&T जिसने जो ज्वाइन किया है, F उसके सेकंड टू द लेफ्ट ना, क्या बोला, सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि F यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट। ये मान के चल रहे हैं सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, इन साइड ऊपर है, ठीक है। इसलिए मैं इसका लेफ्ट में क्लियर कर दे रहा हूँ कि लेफ्ट क्यों है, लेफ्ट में क्यों बैठा है इस साइड में, ठीक है। और ओरेकल के लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट में ई बैठा था, हमने देख लिया, ठीक है। और ये हमने राइट नहीं दिखाया हुआ, ये तो बोला है कि ओरेकल C ज्वाइन नहीं किया है। इतने कंडीशन हो गए। H डज नॉट ज्वाइन विप्रो, H जो है आपका विप्रो ज्वाइन नहीं करता है, तो H कट कर देंगे कि भैया विप्रो ज्वाइन नहीं करता है। द वन हु ज्वाइन विप्रो इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो जो विप्रो ज्वाइन करता है वो इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट H के नेबर नहीं होना चाहिए। तो H के नेबर में भी विप्रो नहीं होना चाहिए और H पे भी विप्रो नहीं होना चाहिए। तो H के नेबर में विप्रो हम काट देते हैं,
विप्रो यहाँ नहीं होना चाहिए, विप्रो यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु ज्वाइंड विप्रो, तो डी जो है इमीडिएट लेफ्ट है जो विप्रो ज्वाइन किया है उसके, ये लिख दिए हमने ऐसे। द वन हु ज्वाइंड गूगल सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट वन हु ज्वाइंड एक्सेंचर, गूगल क्या है एक्सेंचर के इमीडिएट राइट में है, तो एक्सेंचर जो है उसके इमीडिएट राइट में जिसने गूगल ज्वाइन किया है वो बैठा हुआ है, ये लिख लिए। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड वन हु हैज़ ज्वाइंड ओरेकल, जी और ओरेकल के बीच में 2 लोग हैं, जी और ओरेकल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये नहीं पता कौन किधर बैठा है। द वन हु ज्वाइन TCS सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, द वन हु ज्वाइन TCS सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच यहाँ पे है सेकंड टू द राइट, यानी कि यहाँ पे कहीं TCS आ जाएगा। तो ये सारे कंडीशन हमारे नोट डाउन हो गए दोस्तों। अब मेन बात आती है हम स्टार्ट किससे करें, तो आप बताइए कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है कि आपके जो ये 5 प्लेस फिल हो रहे हैं, ये वाली कंडीशन, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। हमको पता है कि सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट राइट क्लियर है इसका हमारे पास, ठीक है। तो कहीं भी ए कहीं भी रख दो, ठीक है, इस कॉर्नर पे रख दो, यहाँ पे रख दो, चाहे जहाँ पे ए रख दो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए यहाँ पे रख देते हैं, ए यहाँ रख देते हैं, IBM मतलब ये जो वर्ड है नीचे लिखते हैं और कंपनी के नाम ऊपर लिखते हैं, नाम नीचे कंपनी के नाम ऊपर। तो ए यहाँ पे हो जाएगा, एक छोड़कर IBM यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक छोड़कर ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है आ गया, उसको एक छोड़कर IBM आ गया, एक छोड़कर ई आ गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो और कौन सी कंडीशन ले सकते हैं। हाँ, ई जो है यहाँ पे देखिए, ई जो है देखो ओरेकल के एक छोड़कर लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, तो ओरेकल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, इनसाइड देख रहे हैं। तो ओरेकल से एक छोड़कर ई यहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशन भी हो गई और ये कंडीशन भी हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओरेकल जो है सी नहीं होना चाहिए, तो सी यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है, सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी कट कर देते हैं। अब ये कंडीशन नोट देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ कि ए और ई के बाजू में सी नहीं होना चाहिए, तो ई कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे भैया सी नहीं होना चाहिए आपका, और इसके बाजू में भी सी नहीं होना चाहिए, और ए के बाजू में भी सी नहीं होना चाहिए। सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा। तो कौन कौन सी जगह कट गई सी के लिए, तो यहाँ पे नहीं आएगा सी, यहाँ पे नहीं आएगा सी, यहाँ पे नहीं आएगा सी, यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ओरेकल सी नहीं ज्वाइन कर सकता। तो एक ही जगह बची है सी के लिए IBM की, तो सी यहाँ पे रख देते हैं, सही है, समझ में आया। अब देखो ये कंडीशन देखो, H और C एक साथ होने चाहिए, H और C इमीडिएट नेबर हैं, तो H यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अब खतरा यहाँ पे भी, अगर आपने गलत वाला चुन लिया तो आपको पूरा कंडीशन नोट डाउन करने के बाद समझ आएगा क्या होने वाला है। अब यस से रिलेटेड ये वाली कंडीशन है, H के इमीडिएट राइट में, सॉरी एक छोड़कर राइट में TCS बैठना चाहिए। तो और कोई कंडीशन देखते हैं जो कि H से स्टार्ट हो, H या फिर E से रिलेटेड हो। तो D जो है विप्रो के राइट लेफ्ट में है इमीडिएट, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली दोस्तों, तो हमको इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। H और C जो है इमीडिएट नेबर हैं, तो एक बार H को यहाँ पे लेके देखते हैं, यहाँ पे राइट में ले लेते हैं, ठीक है, H यहाँ पे ले लिए। अब कंडीशन क्या है कि H के सेकंड टू द राइट में TCS बैठा हुआ था, H के सेकंड टू द राइट मतलब कि TCS यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब H देखो, ये विप्रो H नहीं होना चाहिए, तो विप्रो यहाँ नहीं आएगा, और विप्रो उसके इमीडिएट नेबर भी नहीं होना चाहिए, ये वाली कंडीशन देखो इसके। तो यहाँ पे भी तो ऑलरेडी नहीं है विप्रो, तो इसके इधर भी नहीं होना चाहिए विप्रो, तो विप्रो हटा देते हैं, यहाँ से भी कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विप्रो। और आगे कौन सी कंडीशन नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये वाली हमारी हो गई। अब देखो ओरेकल से 2 छोड़कर जी रखना है, तो ओरेकल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब 2 छोड़कर जी रखना है, तो 1 2 छोड़कर जी यहाँ भी आ सकता है, 1 2 छोड़कर जी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। देखो 1 2 छोड़कर जी यहाँ नहीं आ सकता, सॉरी जी ऑलरेडी H बैठा हुआ है,
तो 1 2 छोड़कर जी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन एच यहाँ बैठा तो एच यहाँ जी नहीं उठा सकते। तो ओरेकल से राइट में देखो आप इस साइड 1 2 छोड़कर जी यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो जी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे हमने सी को काटा हुआ है, ठीक है, सी यहाँ नहीं आ सकता था, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारी हो गई। अब क्या रख सकते हैं, LNT बचा हुआ है और F बचा हुआ है। TCS और LNT के बीच में 3 लोग होने चाहिए। हाँ, ये वाली कंडीशन रखते हैं, ये वाली हो गई शायद, ये वाली हो गई, यहाँ पे हमने रख दिया। अब कौन सा रखें, विप्रो यहाँ नहीं आ सकता, विप्रो यहाँ नहीं आ सकता, तो विप्रो के लिए 3 जगह है, अभी छोड़ देते हैं। हाँ, TCS से 3 छोड़कर LNT रखना है, तो TCS हमारे पास यहाँ पे है, 3 छोड़कर LNT, 1 2 3 छोड़कर LNT यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें खास बात ये है कि हमारे पास जो 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर ना, तो अगर आप दोनों साइड से गिनती करेंगे, देखो 1 2 3, तब पर भी ये LNT यहीं पे आएगा। अगर लेफ़्ट से भी गिनती करेंगे तब पर भी LNT यहीं पे आएगा। 1 2 3 छोड़कर LNT यहाँ पे आ जाएगा, उसके राइट में भी जाएंगे तो 1 2 3 छोड़कर LNT यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। LNT की जगह फिक्स हो गई जी पे। अब LNT से 1 छोड़कर लेफ्ट में F होना चाहिए, तो LNT यहाँ पे आ जाएगा, 1 छोड़कर लेफ्ट में F हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारी कंडीशन। अब हमारे पास ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। अब कौन सा बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला। अब देखो ऐसी 2 जगह दिख रही है आपको, गूगल और एक्सेंचर को एक साथ रखना है। कोई ऐसी जगह है, एक तो ये 2 जगह है और ये 2 जगह है, ठीक है, इन दोनों को साथ में रख सकते हैं। विप्रो यहाँ पे नहीं आएगा, विप्रो यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो विप्रो इन्हीं दोनों में से कहीं आएगा, तभी जाके हम गूगल और एक्सेंचर को एक साथ रख सकते हैं। तो इसको यहीं फिक्स कर लो पहले, एक्सेंचर यहाँ पे आ जाएगा, उसके जस्ट राइट में आपका गूगल आ जाएगा, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारी हो गई। अब सिर्फ बचा हुआ है डी वाला, विप्रो को ऐसी जगह बैठाओ उसके लेफ्ट में डी आना चाहिए, विप्रो को ऐसी जगह बैठाओ उसके लेफ्ट में डी आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों फिल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो विप्रो आपका देखो ये कंडीशन खाली है अभी, तो विप्रो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम विप्रो यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, एफ ऑलरेडी है। अगर हम विप्रो यहाँ पे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ओरेकल है, तो विप्रो यहाँ पे आ जाएगा, उसके जस्ट लेफ्ट में डी है, यानी कि ये आपका जो सर्कल है क्लोज है, तो उसके लेफ्ट यानी कि डी यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ गए आप कैसे विप्रो के जस्ट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में डी है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे सी कटा हुआ है, तो सी यहाँ पे नहीं है। तो आपके नाम 2 बचे हुए हैं, कौन कौन से नाम, एक कंपनी का नाम बचा हुआ है, तो एक कंपनी कौन सी है आपकी, सिंटेल, तो सिंटेल यहाँ पे लिख देते हैं, सारे कंपनी हो गए। अब यहाँ पे कौन एक नाम बचा हुआ है, ABC, बी बचा हुआ है क्या, आई थिंक बी, ठीक है, बी बचा हुआ है ना, ओके। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके दोस्तों। ये एक बार आंसर मैच करते हैं, बी यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो FAGCHEBD, ठीक है। एक बार आंसर देखते हैं। सबसे पहले कंपनी चेक नाम देख लेते हैं, सी से स्टार्ट करें, सी के बाद GAFD, CGAFD, CGAFD। अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमारा क्लोज सर्कल है, हमको उसको लीनियर बनाया है, तो आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट आने वाले हैं। अगर आपको बताना हो TCS के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है, कौन बैठा हुआ है, एक्सेंचर बैठा हुआ है। TCS के सेकंड टू द लेफ्ट में एक्सेंचर बैठा हुआ है। TCS कहाँ पे है, ये सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि सब लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है, अंदर देख रहे हैं। TCS के सेकंड टू द लेफ्ट यानी कि एक्सेंचर बैठा हुआ है यहाँ पे। कोई भी आंसर मैच करा लो बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका। जैसे हमने ये देख लिया कंपनी के नाम, ये फिर से कर लेते हैं। आपको अगर इससे मिलाना FAGC, F कहाँ पे है, FAGC, ठीक है, मिल रहा है। HEBD, C के बाद HEBD, बिल्कुल करेक्ट है, सारे एक जगह सही जगह प्लेस्ड है। अब कंपनी के नाम भी देख लो,
हमने कहाँ से देखा था, सी से, एफ से देखा था। तो विप्रो, सिंटेल, एल&टी। विप्रो कहाँ गया, ये विप्रो, सिंटेल, एल&टी। देख रहे हो, एफ पे आपका विप्रो है, ए पे आपका सिंटेल है और जी पे आपका एल&टी है। और आईबीएम किस पे है, सी पे है। एच जो है आपका एक्सेंचर पे है, बिल्कुल सही है। गूगल है आपका ई पे, टीसीएस है आपका बी पे। गूगल है आपका ई पे, टीसीएस है आपका बी पे और डी पे आपका ओरेकल है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप कि ओरेकल से 3 छोड़कर राइट में कौन बैठा हुआ है, तो ओरेकल से 3 छोड़कर राइट में, यानी कि अब 3 है तो भैया लेफ्ट से गिन लो, राइट से गिन लो, एक ही बात है। तो 1 2 3 छोड़कर आईबीएम आ रहा है, इधर से भी गिन लो 1 2 3 छोड़कर आपका आईबीएम आ रहा है। ठीक है, आईबीएम बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये हमने कंडीशन देखी थी, अगर इसको हम लोग सेकंड कंडीशन करके स्टार्ट करें, अगर इस क्वेश्चन को, अगर आप कंडीशन गलत लेते हैं, गलती करते हैं, दोबारा से आते हैं क्वेश्चन पे, उस कंडीशन को चेंज करके फिर से सॉल्व करते हैं, तो पर आप तभी आपको पता चल रहा है कि भाई ये कंडीशन इस तरीके से नहीं होगी। अगर मैं एच को यहाँ पे लेता तो सारी चीज़ें गलत हो जाती। तो ये कैसे आएगा भैया, आपका प्रैक्टिस से आएगा कि अरे भैया आपने तो पहले से सॉल्व किया है और आपने एच को यहाँ पे रख दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो दोस्तों, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आपको पहले से देख के आभास हो जाएगा कि भैया अगर एच को यहाँ पे रखते हैं, मन में कैलकुलेशन करने लगेंगे, भैया एच को यहाँ पे रख के देखते हैं उंगलियों से। एक फिंगर मेथड होता है कि भैया एच को यहाँ पे रख लो, अगले वाली कंडीशन को देख लो वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसके बाद टीसीएस का देख लो एल&टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी हिसाब से हाथ रख के लोग सॉल्व करके बता देते हैं कि भैया क्या आंसर होगा, ये कंडीशन गलत होगा या सही होगा। ठीक है, इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो डेली की प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ उसको सॉल्व करिए। अगर आपके पास 30-35 PDF हैं, उनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बनते हैं तो मैं बाद में इसका सोल्यूशन डाल दूंगा, उसको देखकर अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका PDF आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं वहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, और भी जो DI की सीरीज़ चल रही है उसको भी फॉलो कीजिए। DI के अच्छे क्वेश्चन हैं, 11 सेट हमने डाल दिए, तो भी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके साथ साथ जो लोग मेंस भी देना चाहते हैं, प्री के साथ मेंस इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के लिए भी जो सेक्शनल मॉक और पढ़ान का वीकली टेस्ट चलता है उसको भी अटेम्प्ट करते हैं बिल्कुल फ्री में। और जिनको ज्वाइन करना है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा जो है बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके AFO हैं वही आपको पढ़ाने वाले हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर चेकआउट कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए जो फ्री के रिसोर्सेज है उसको फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, वहाँ पे आपको डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाया करते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।